दोस्तों, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अगर सही हो तो वो चीज़ गलत नहीं नज़र आती। ऐसे ही कुछ हुआ है नई नई शादी करके ससुराल आई रुखसाना के साथ। चलिए देखते हैं रुखसाना के ससुराल में क्या हलचल हो रही है। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शाहीन ने हाल ही में अपने इकलौते बेटे आमिर की शादी करवाई थी। बहू रुखसाना पढ़ी लिखी और पैसे वाले परिवार से थी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शाहीन और रुखसाना के बीच में हल्की हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। एक दिन रुखसाना जीन्स टॉप पहन के हमेशा की तरह ऑफिस जाने निकली। रुखसाना बेटा बेटा ये स्कर्ट टॉप जीन्स वीन्स हमारी फैमिली में नहीं चलेगा। बेहतर होगा तुम इसे ना पहनो। अम्मी जी, जमाना बदल गया है, आप भी थोड़ा बदलिए। प्लीज मेरे कपड़ों पे मत जाइए। चलती हूँ। शाहीन के थोड़ी पुराने ख्यालात और रुखसाना की मॉडर्न सोच की वजह से कभी कभी घर में थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता, लेकिन रुखसाना का पति आमिर होशियारी से सिचुएशन को हैंडल कर लेता। आमिर, अपनी बीवी को समझाओ, हम अमेरिका में नहीं रहते। अब क्या हुआ अम्मी? अरे इतने छोटे छोटे हाई फाई कपड़े पहनती है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, आपकी बहू को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बिगड़ेल है। अम्मी, रुखसाना बहुत समझदार है, उसे पता है कहाँ क्या पहनना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, लोग तो अच्छे को भी बुरा ही कहते हैं। चलता हूँ। इसे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं, पागल हो गया है बीवी के प्यार में। शाम को रुखसाना ऑफिस से लौटती है। आज काम वाली बाई के ना आने से शाहीन की चिड़चिड़ हो रही है और ऊपर से रुखसाना को मोबाइल में बिजी देख वो और तिल मिलाती है। रुखसाना, जरा किचन में मेरा हाथ बटाना, आज भी शोभा नहीं आई है। पता नहीं आजकल बहुत छुट्टियां ले रही है। हाँ अम्मी, अभी फ्रेश होके आती हूँ। पता नहीं जब देखो तब उस मोबाइल में क्या करती रहती है। कुछ देर बाद आमिर ऑफिस से लौटता है और पानी पीने के लिए किचन में जाता है। किचन में शाहीन अकेले ही सारा काम निपटा रही है। देखा, बहुरानी मोबाइल में व्यस्त है और बूढ़ी सास यहाँ अकेली घर का काम कर रही है। अम्मी, आप अकेले क्यों कर रही हो सारे काम? रुखसाना कहाँ है? कहाँ होगी? मोबाइल पे। तभी रुखसाना खुशी खुशी वहाँ आती है। अम्मी, आपके घुटनों के लिए अच्छी दवा मिली है, व्हाट्सएप पर। बहू, तेरा ये व्हाट्सएप मेरी समझ के बाहर है। तू रसोई में मेरा हाथ बटा दे तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जी वो तो मैं करती ही हूँ, आज जरा आप ही के काम से व्हाट्सएप पे बिजी थी। तो इस तरह रुखसाना की हर बात शाहीन को खटकती थी। ऐसे ही नोकझोंक में कुछ दिन गुजरने के बाद शाहीन की काम वाली बाई शोभा रोते रोते उनके घर शाहीन रुखसाना को डिनर के लिए बुलाने आती है और उसे मोबाइल में व्यस्त देख मन ही मन गुस्सा होती है। क्या लड़की है, आज काम में हाथ बटाने भी नहीं आई, जब देखो तब मोबाइल व्हाट्सएप। थोड़ी देर बाद आमिर ऑफिस से लौटता है और हमेशा की तरह रुखसाना के बारे में पूछताछ करता है। अम्मी, रुखसाना कहाँ है? खाना खाया उसने?
आजकल तेरी बीवी का पेट शायद व्हाट्सएप से ही भरता है। 4 बार बुलाने गई मैं, लेकिन आई ही नहीं। घर में क्या टेंशन है और उसका क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? शाहीन शोभा के बेटे के ऑपरेशन की बात आमिर को बताती है। आमिर को भी धक्का लगता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में जुटा पाना इम्पॉसिबल है अम्मी। तभी रुखसाना खुशी खुशी वहाँ आती है। नहीं, पॉसिबल है। आमिर और शाहीन अचरज से रुखसाना को देखते हैं। क्या मतलब? 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं, ये देखिए। रुखसाना आमिर को मोबाइल पे एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाती है, जिसमें 4.5 लाख की अमाउंट दिख रही है। ये सब क्या है रुखसाना? और किसने इतने पैसे दिए हैं? अम्मी, बहुत सारे लोगों ने सूरज के लिए पैसे भेजे हैं ऑनलाइन। अब उसका ऑपरेशन हो जाएगा। रुखसाना की बात सुन के शाहीन और आमिर खुश होते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सब तुमने कब और कैसे किया? हाँ, तुम तो ऑफिस से आने के बाद घर पर ही हो। मुझे मदद करने भी नहीं आई रसोई में, और खाना खाने भी नहीं आई। बस वो पूरा समय उस मोबाइल में व्यस्त हो, जैसे घर पर कोई है ही नहीं। शाहीन की बात सुन के रुखसाना हल्का मुस्कुराती है। अम्मी, आपको लगता था ना कि मैं व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रही हूँ, काम को टाल रही हूँ, लेकिन आप जिस व्हाट्सएप से खफा रहती थी, आज उसी की मदद से मैंने सूरज के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं। रुखसाना की बात सुन के शाहीन और आमिर अचरज में पड़ते हैं। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। बताती हूँ। जैसे ही मुझे शोभा दीदी ने उनके बेटे के रुखसाना की बात सुनकर शाहीन की आंखें नम हो गई। रुखसाना बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने खामखा तुम्हें और तुम्हारे इस व्हाट्सएप को बुरा समझा। कोई बात नहीं अम्मी, इट्स ओके। चलो अब खाना खा लो। जब से ऑफिस से आई हो, न पानी पिया है न चाय कॉफ़ी। तभी शोभा और उसके पति वहाँ आते हैं। दोनों की आंखें भरी हुई है। रुखसाना ताई, तुम्हारे लई उपकार हो गए। इनको बैंक से फोन आया था, 4.5 लाख जमा हो गए ये बताने के वास्ते। हाँ, मुझे पता है। अब आप टेंशन मत लीजिए और जल्द से जल्द सूरज का ऑपरेशन कर लीजिए। शोभा और उसका पति निकल जाते हैं। रुखसाना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे टेंशन के वक्त में तुमने दिमाग शांत रख के ये जो काम किया है, सचमुच काबिले तारीफ है। क्यों अम्मी? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब मैं भी वो व्हाट्सएप सीखूंगी। सिखाओगी ना बेटा? जी हाँ, क्यों नहीं। लेकिन कल मैं ऑफिस कट टॉप पहन के जाऊंगी तो चलेगा ना? तो देखा दोस्तों, कैसे रुखसाना ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से गरीब शोभा की समस्या सुलझाई। टेक्नोलॉजी तो हमारी लाइफ सुलभ करने के लिए ही बनाई जाती है, अगर हम सूझबूझ से उसका इस्तेमाल करें तो। वरना किसी भी चीज़ का एडिक्शन तो बुरा ही होता है, फिर चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या टाइम पास के साधन। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विवेक को अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल हो गए थे, लेकिन पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से उसकी फिजूल खर्ची हर दिन बढ़ रही थी। उसके पिताजी जो एक पोस्टमैन थे, अगले ही साल रिटायर्ड होने वाले थे। विवेक, कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई ढंग का काम तो मिले। ये तो तुम पिछले 3 साल से कह रहे हो। अब तो मेरी रिटायरमेंट भी नजदीक आ गई है। पिताजी की बातें सुन के विवेक इरिटेट हो जाता है और अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। क्या मुसीबत है? माँ, मैं कल रात खाना बाहर ही खाऊंगा। पिताजी, मुझे 500 रुपये दीजिए ना, दोस्त का बर्थडे है। विवेक की बढ़ती हुई डिमांड से पिताजी परेशान हो गए थे।
महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब 500 रुपये नहीं है मेरे पास। ठीक है तो 200 रुपये दीजिए, बाद में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पिताजी नाराजी से उसे 200 रुपए देते हैं। विवेक बाहर चला जाता है। कब तक आप इसे ढील देते रहेंगे? अब पानी सर से ऊपर गया है, थोड़ा सख्ती से पेश आइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब विवेक देर से घर लौटता है, विवेक, कल से तुम काम करना शुरू करो, वरना तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। पिताजी की बात सुन के विवेक को झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। अब इन्हें क्या हुआ अचानक? हाँ हाँ, मैंने कब ना बोला, लेकिन अच्छा काम भी तो मिलना चाहिए ना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है, क्या तुम रोज सिर्फ 10 रुपए भी नहीं कमा सकते? पिताजी की बात सुन के विवेक के अहंकार को ठेस पहुंचती है। हाँ क्यों नहीं, 10 रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम रोज मुझे 10 रुपए ला के दोगे और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हर रोज की तरह पिताजी काम पे निकलते हैं और विवेक अभी तक बिस्तर में ही पड़ा है। विवेक, विवेक उठो, कल रात की बात भूल गए क्या? आज तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। पिताजी काम पे चले जाते हैं और उनकी बात सुन के विवेक हड़बड़ी में उठता है। छे, क्या यार, अब चैन से सोना भी मुश्किल कर दिया है। पिताजी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रोज के 10 रुपए कहाँ से पैदा करूँ? विवेक अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लेता है। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, आगे का आगे देखेंगे। विवेक खुश हो जाता है। पिताजी आंगन में बैठ के मकाई भुट्टा कोयले की सिगड़ी पे भून रहे हैं। तभी विवेक वहां पहुंचता है और पिताजी को 10 रुपए देता है। ये लीजिए पिताजी, 10 रुपए। पिताजी विवेक से 10 रुपए की नोट लेते हैं और बिना सोचे उसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। नोट जल जाती है और विवेक चकरा जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी आपने? जो मुझे सही लगा। विवेक बिना कुछ बोले वहां से घर के अंदर चला जाता है। पिताजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। आज का दिन तो मैंने संभाल लिया, कल पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन विवेक अपने किसी और दोस्त से 10 रुपए लेता है। विवेक, ऐसे तुम रोज रोज किस किस से पैसे लोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें लौटाने भी पड़ेंगे। पता है। इससे अच्छा तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम कर लूंगा यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी पिताजी के सर से चैलेंज वाला बहुत जल्दी उतर जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं। आज फिर विवेक आंगन में सिगड़ी के पास बैठे पिताजी को 10 रुपए देता है और पिताजी उस नोट को फिर सिगड़ी की आग में डाल देते हैं। विवेक को गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल करता है। पिताजी, आज आपने फिर रुपए जला दिए। हाँ पता है, तुम जाओ खाना खा लो। विवेक बिना बहस किए घर के अंदर आता है। ये पिताजी का क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। जाने दो, मुझे क्या, लेकिन कल किससे पैसे लूं? अगले दिन विवेक फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और पैसों की मांग करता है, लेकिन सारे दोस्त पैसे देने से इनकार करते हैं। ये सारे दोस्त तो अकड़ रहे हैं, अब किससे पैसे लूं? माँ को मक्खन लगाता हूँ। जब विवेक घर आता है, माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त दिखाई देती है। विवेक माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के मक्खन लगाना शुरू करता है। ओ मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अरे वाह, क्या बात है, आज एकदम से माँ की याद आ गई। विवेक माँ से 10 रुपए लेता है और खुश हो जाता है। आज भी वही सिलसिला पिताजी दोहराते हैं। जलती हुई नोट को देख विवेक फिर से चकरा जाता है। अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। दूसरे दिन विवेक काम की तलाश में बाहर निकलता है और एक कपड़ों की दुकान में आता है। नमस्कार सेठ जी, मैं बीकॉम हूँ, क्या आपको अकाउंटेंट की जरूरत है? लेकिन तुम्हारे पास काम का कोई अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी विवेक को कोई जॉब नहीं मिलती। आखिर थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसका ध्यान एक हाथ गाड़ी चलाने वाले बूढ़े इंसान की तरफ जाता है। हाथ गाड़ी में बहुत सामान होने की वजह से उस गाड़ी वाले को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस आदमी की सहायता करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। विवेक उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। सुनिए, क्या मैं इस गाड़ी को खींचने में आपकी मदद करूं? आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। विवेक की बात सुन के बूढ़ा आदमी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझसे भी अब ये चलाई नहीं जा रही। विवेक जोर लगा के उस हाथ गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचने लगता है। मुझे लगा था काफी आसान होगा ये काम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। आखिर विवेक उस हाथ गाड़ी को सही जगह पहुंचा के उस आदमी से 10 रुपए ले लेता है। चलो, आज का प्रॉब्लम तो जैसे तैसे सॉल्व कर लिया।
हमेशा की तरह विवेक घर आता है और अपने 10 रुपए पिताजी को देता है। पिताजी इस बार भी बिना सोचे उसके पैसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। ये देख के विवेक गुस्से से तिलमिला उठता है। पिताजी ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने ये 10 रुपए कमाए थे और आपने आग में फेंक दिए। पिताजी के चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट दिखाई देती है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको मेरे मेहनत के पैसों की कोई कदर नहीं है। अब की ना तुमने पते की बात। यही बात तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी की बात विवेक के समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? यही कि जब तुम मेरी मेहनत की कमाई दोस्तों के साथ उड़ाते थे तब मुझे कैसा लगता था, ये शायद अब तुम्हें समझ आया है। पिताजी की बात सुन के विवेक की आंखें खुल जाती है। जी हाँ पिताजी, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये बात आप पहले दिन भी बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन पैसे आग में फेंकने के बाद आज तुम जैसे तिलमिला उठे वैसे पहले नहीं हुए थे। विवेक सोच में पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हारी असली कमाई थी और उससे पहले तुम जो पैसे मुझे देते थे वो किसी से उधार मांग के लाए थे, जो आग में डालने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता था या दुख भी नहीं होता था, जैसा अभी हुआ है। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिताजी से माफी मांगता है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। मेहनत की कमाई का कोई मोल भाव नहीं होता, वो अनमोल होती है। शादी करके सुकन्या शहर में अपने ससुराल आई है। घर की चकाचौंध और हाईफाई लाइफस्टाइल देख के सुकन्या थोड़ी नर्वस हुई है। किसी भी चीज को हाथ लगाने से डर रही है। डरो मत बहू, ये ओवन है, इसमें हम खाने की चीजें गर्म कर सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब गांव में जैसे तंदूर होता है वैसे ही ना। बिल्कुल सही। इरावती अब सुकन्या को वॉशिंग मशीन के बारे में समझाती है। माँ जी, ये इतनी छोटी सी अलमारी यहाँ क्यों है? सुकन्या की बात सुन के उसकी छोटी ननद स्वीटी हंस पड़ती है। भाभी ये अलमारी नहीं वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े अपने आप धुलते हैं। क्योंकि सुकन्या पहली बार शहर आई है, यहाँ की अजब गजब चीजें देख वो चकित हो जाती है। ओह, मतलब ये जादुई मशीन है। अगर कोई इंसान इसमें बैठ जाए तो उसे भी धुला देगी। सुकन्या का इनोसेंट सवाल सुन के इरावती और स्वीटी को हंसी कंट्रोल नहीं होती। नहीं बहू, इसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं। घर की एक एक वस्तुओं के बारे में जानने के बाद सुकन्या आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सुकन्या स्वीटी के रूम में जाती है, तब हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती स्वीटी को देख उलझन में पड़ती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं भाभी। गीले बालों को झट से सुखा देती है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सुकन्या अपनी सास की मदद से शहर की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन स्वीटी कॉलेज से घर लौटती है और अपने रूम में ढेर सारे पापड़ सूखते हुए देख उलझन में पड़ती है। माँ यहाँ आइए प्लीज। अरे क्या हुआ स्वीटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बाघ पीछे पड़ा है? स्वीटी के कमरे में फैले हुए पापड़ देख इरावती भी उलझन में पड़ती है। अरे ये इतने सारे पापड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुकन्या खुशी खुशी वहाँ आती है। माँ जी, ये मैंने सुखाए हैं इस ड्रायर मशीन से, पर पता नहीं ये मशीन अब काम क्यों नहीं कर रही। सुकन्या की बात सुन के स्वीटी चिढ़ जाती है। ओ नो माँ, मेरा इम्पोर्टेड ड्रायर खराब हो गया। ये क्या किया भाभी आपने? थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। स्वीटी की तीखी बातें सुन के सुकन्या रोने लगती है, लेकिन इरावती उसे प्यार से समझाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रो मत। देखो आगे से ख्याल रखना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन बाद घर की जिम्मेदारी सुकन्या पे डाल इरावती और स्वीटी 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। चलो, सब लोग तो बाहर चले गए, अब मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ आएगी तो खुश हो जाएगी। सुकन्या किचन के सारे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन घिस घिस के चकाचक कर देती है। पता नहीं इन शहर के लोगों को ये काले काले बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आहा, अब कैसे चमक रहे हैं। अब क्या करूँ? हाँ, इनका नया शर्ट धो देती हूँ। सुकन्या मिहिर का नया लाल रंग का शर्ट वॉशिंग मशीन में डालती है और ड्रेनेज पाइप से रंगीन पानी आता देख बड़ी खुश होती है। हे भगवान, इतना मैल, वो भी नए कपड़ों में। ये शहर की हवा ही खराब है। चलो अच्छा हुआ मैंने धो दिया। अब कुछ खाना बना लेती हूँ। सुकन्या किचन में अखरोट का हलवा बना रही है। ये अखरोट कैसे तोड़ूं?
यहाँ तो ना पत्थर है ना सिलबट्टा। तभी उसकी नजर मिक्सर पे जाती है। ओह, बन गया काम। मैं तो इस मशीन के बारे में भूल ही गई थी। सुकन्या ढेर सारे अखरोट मिक्सर में पीसने के लिए डालती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, मिक्सर जोर से हिलने और आवाज करने लगता है और थोड़ी ही देर में मिक्सर की मोटर जल जाती है और मिक्सर बंद पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? रात को इरावती, स्वीटी और मिहिर घर आते हैं। तीनों सोफे पे बैठे हैं और सुकन्या सिर झुकाए उनके सामने खड़ी है। सामने मिहिर की खराब हुई शर्ट, खराब हुआ नॉनस्टिक बर्तन, जला हुआ मिक्सर पड़े हैं। माँ देखा आपने, आपकी लाडली बहू ने मेरा 2000 का नया शर्ट बर्बाद कर दिया। ओ माय गॉड, माँ आपके सारे नॉनस्टिक बर्तन और मिक्सर की भी वाट लगा दी है। मिहिर और स्वीटी की बातें सुनकर सुकन्या रोने लगती है। माँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू, मैंने तुम्हें कुछ सामान मॉल से लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? इरावती की बातें सुन के मिहिर और स्वीटी चौंक जाते हैं। माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने भाभी से सामान लाने कहा, वो भी मॉल से? हाँ माँ, मुझे कह देती, मैं ला देता। अब पता नहीं इसने कितने का घाटा किया है। मिहिर की बातें सुन के इरावती हंसने लगती है। मिहिर और स्वीटी उलझन में पड़ते हैं। सुकन्या बेटा, जरा सब सामान तो लेके आना बाहर। सुकन्या अंदर चली जाती है और 3 बड़ी थैली भर के सामान लेके आती है, जिसमें कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं। डिओड्रेंट, शू पॉलिश, शैम्पू, सोप, वॉशिंग पाउडर इत्यादि। ढेर सारा सामान देख के मिहिर को चक्कर आता है। माँ, लगता है मेरी आधी सैलरी एक ही दिन में खत्म की है इसने। बिल्कुल नहीं, उल्टा बहू ने बचत की है। बचत? और सुकन्या ने? इम्पॉसिबल। दुगने भाव में लेके आए होगी सारी चीजें। नहीं, ये सारी चीजें जिसके लिए हर महीने तुम 15,000 से भी ज्यादा खर्च किया करते हो, सुकन्या सिर्फ 6,000 में लाई है। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी अचरज में पड़ते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? ये देखो बिल। बिल देख के मिहिर चकरा जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है माँ? क्यों नहीं मुमकिन? तुम लोग मॉल जाके हड़बड़ी में चीजें खरीदते हो, ना उसके ऊपर की स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पड़ते हो, ना दूसरे विकल्प ढूंढते हो। लेकिन सुकन्या बहू ने बड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से शॉपिंग करके पैसे बचाए हैं। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी सोच में पड़ते हैं। यही नहीं, सुकन्या ने हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी का खर्चा भी लगभग शून्य किया है। क्या? आओ मेरे साथ। इरावती सबको लेके उनकी गैलरी में आती है। गैलरी में तरह तरह के पौधे जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, हरा धनिया उगे हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ बेल जैसे लौकी, करेला आदि दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू मिट्टी में मेथी, पालक उगे हैं। ये सब देख मिहिर और स्वीटी चकित होते हैं। माँ ये सब किसने किया? हम तो इस गैलरी में झांकते भी नहीं थे। इसे तो हमने गंदी और अनचाही चीजों का गोडाउन बना के रखा था। ये सब चमत्कार मेरी बहू सुकन्या का है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी गृहस्थी के लिए किया है। यहाँ की रहन सहन भी जल्दी सीख जाएगी। और इसीलिए आपने भाभी को भैया के लिए चुना? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू बनाने की ठानी थी। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुकन्या, मैंने तुम्हें गलत सलत बोल दिया। मुझे भी माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, अब रहने भी दीजिए। वैसे मैंने आपका लैपटॉप साफ किया है। ओह, थैंक यू। बहुत धूल जमा हुई थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए साबुन के पानी से धो दिया। चलिए देखिए तो कैसे चमक रहा है। सुकन्या की बात सुन के मिहिर चक्कर आके गिरता है। इरावती और स्वीटी को तो पसीने छूटते हैं। सुकन्या उलझन में पड़ती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? लैपटॉप वॉशिंग मशीन में थोड़ी धोया है।